वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये फ्लास मैरिज का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्वयं ने जब ऐसा बोला तो और वांग जी न्यूजन मोशन थिंकिंग वेंडिंग सारे उसे देख रहे थे। तो स्वयं ने कहा व्हाट भाई, एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है। जैसे वेंडिंग को एक्साइटमेंट है कि वो कब लेक्चर से फ्री होकर जाके मैम मैसेज से मिले। हम सबको एक्साइटमेंट है कि भाई अब तो इन्हें बस बस बस। तो वांग जी ने कहा अब क्या? तो इन्हें कुछ नहीं, तुम जाओ। तो वांग जी ने कहा क्यों, मेरे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है? तो न्यूज़ ने कहा वांग जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम इनसे कुछ बातें नहीं कर पाएंगे। तो वांग जी ने कहा किसी बातें? तो इन्हें कहा बस बताया तुम जाते हो कि नहीं? तो ये सुनते ही वांग जी ने कहा मुझे जानना है कौन सी बात है। तो वांग ने कहा तुम्हें मीटिंग अटेंड नहीं करनी? तो वांग जी ने कहा हाँ मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। ये क्योंकि वांग जी वहाँ से निकल गया था। यहाँ पे न्यूज़ एंड थिंकिंग वेंडिंग मोशन या स्वयं एक साथ बोलते हैं वांग जी का आपका विंग सेंग में कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा शट अप। और वैसे भी उसके सामने क्या पूछने वाले थे, क्या बोलने वाले थे तुम न्यूज़ है? तो न्यूज़ ने कहा अरे कुछ ज़्यादा नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि तुम दोनों। तो विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। यह सुनते ही सबने कहा पर क्यों? तो विंग ने कहा उसे अंकल की परमिशन चाहिए। तो विंग ने कहा उसने क्या, अंकल क्या करेंगे? तो विंग ने कहा अरे ऐसे वैसे कुछ सोचो मत, मतलब वो तो सारे कान लगा के। तो विंग बोला अरे ऐसे सब कुछ शादी की बात करनी है। तो मोशन ने कहा तुम्हारी शादी तो हो गई ना, अब कितनी शादी होगी? तो विंग ने कहा प्रॉपर वेडिंग, ग्रैंड वेडिंग, पूरे लीगली उसे सबको बताना है कि नहीं भाई विंग मेरा है। तो मोशन ने कहा अरे उस दिन रिसेप्शन पार्टी में सब कुछ बोला तो गया था तुम और लांगवन जी। तो वो विंग ने कहा हाँ मैं और लांगवन जी क्या? तो मोशन ने कहा इतना इन्वेस्टमेंट क्या कि तुम दोनों कपल हो? तो विंग ने कहा करेक्ट, उसने पूरी बात नहीं बताई और उसे अब पूरी दुनिया को ढिंडोरा पिट के बताना है कि नहीं भाई विंग उसका है। तो सबने कहा ओ। तो विंग ओ के चक्कर में वाट लगी पड़ी है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। तो सैंडी का कितना आगे बढ़ाना चाहते हो? तो विंग ने कहा सब कुछ। तो ये सुनने के बाद सैंडी ने वही एक आइडिया दो। तो विंग ने कहा हाँ बोलो बोलो। तो सैंडी ने कहा उसे ना तो हाँ उसे ना तो उसने कहा हाँ उसे ना बहुत सारी चीज़ें खिला। तो इन्होंने कहा कौन सी चीज़ें? तो नैनिंग ने कहा अरे बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने अरे कौन सी सारी चीज़ें? सुनने बाद में कहा तुमने सारी मतलब सब कुछ पढ़ लिया है ना अपने लाइफ में? तो इन्होंने हाँ इतना आता है इन सब के बारे में सब कुछ। तो इन्होंने बेसिक पढ़ना भूल गए क्या? तो इन्होंने अरे बेसिक तो बताओ तो सही। तो एक गहरी सांस मोशन ने लिया और कहा विंग से सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होने वाले सारी फूड खिलाओ ना, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा तो कुछ तो करेगा। तो विंग ने कहा कुछ तो क्या? कुछ तो बोले भाई बंदा सिर्फ किस करता है और पता है वो एक्सट्रीम लेवल के एक्साइटमेंट होते ही उसी वक्त वो मेकअप प्लान लेके वहाँ से भाग जाता है। तो ये सुनने पर सारे लोग हंसने लगे। तो इन्होंने कहा हंसो मत यार, मेरी लव लाइफ की पार्ट पड़ी है और तुम लोगों को हंसी आ रही है। तो स्वयं ने कहा अरे भाई बंदे ने कल ही कन्फेशन किया। तो इन्होंने कहा हाँ भाई कल ही कन्फेशन किया और ऐसा वैसा नहीं जबरदस्त वाइट वाला कन्फेशन किया। पर नहीं बंदे को तो वेट करना है अपनी शादी तक और मुझे वेट नहीं करना है। अगर मैंने इस तरह उस बंदे को मार्क नहीं किया ना, उसका अंकल उसे तो मैंने की तरह उड़ा के लेके जाएगा घर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला। तो ये सुनने के बाद सोचना ये बात भी तो सही है। तो वही मुझे एक बात क्लियर होता, तुम उससे प्यार करते हो इसीलिए उसके साथ वो सब करना चाहते हो या फिर अंकल के वजह से? तो ना पहली बात मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, थोड़ा सा तो रोमांस लाइफ में। और दूसरी बात हाँ भी और ना भी अंकल की वजह से नहीं, पर मुझे लगता है कि वांगी मुझे छोड़ देगा। ये सुनते सारे लोग हाँ करके विंग को देख रहे हैं। तो इनका अरे देखो ना वो कितना हैंडसम है, टॉल है, रिच है, मतलब है ना परफेक्ट मैन है और ऊपर से वो लांच है, उसके बारे में सबको पता है। बस मुझे तो स्वयं ने ओ तुम्हें जेलसी हो रही है? तो विंग हाँ मुझे जेलसी हो रही है, मेरे वाले को कोई देखेगा ना मैं उसके आगे फोड़ डालूँ, ऐसी बात जेलसी हो रही है। तो इससे ने अल्लाह बचाए तो मैं वांग जी को तुमसे। तो ये धन्यवाद विंग ने शराब। तो विंग ने अच्छा तो फिर क्या? तो विंग ने फिर क्या तुम्हें उसे प्यार है? तो नेक्स्ट स्टेप
तो विंग ने कहा हाँ भाई मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा तो क्या, तो विंग ने कहा उससे सारे फ्रूट्स खिलाओ, अगर तुम्हें पता नहीं ऑनलाइन सर्च करके खिलाओ। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद विंग ने कुछ कुछ फ्रूट्स के बारे में सर्च किया और कहा हाय बेचारा वांग जी को ये सब पसंद ही नहीं है और वो खाएगा। तो विंग ने कहा प्यार बंदे प्यार में कुछ भी कर सकते हो, ट्राई करो ट्राई करो। तो न्यूसन ने कहा इसी वजह से तुम, तो विंग ने कहा वैसे क्लासेस का टाइम हो रहा है ये कहने के बाद, तो न्यूसन का मुझे जानना विंग। तो विंग ने अरे जाने दो। ये कहने के बाद सारे लोग क्लासेस अटेंड के लिए चले गए थे। जंग जंग जो अपने काम की वजह से अब यानली से बहुत कुछ सीख चुका था, और यानली जो पैनिक कर रही थी, मतलब होता है ना कि भाई घर वालों को बताना है कि शादी हो चुकी है, कैसे हुई भाई, ये सारे कांड कर्म कांड करके बैठे ये तीनों भाई बहन, वो बताना था। यानली को उस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और यानली ने सोचा कि नहीं इन सबसे ब्रेक लेके बहुत कुछ अकेले टाइम अलोन टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो यानली कुछ दिनों के लिए जंग जंग को सारे काम हैंड ओवर करके वहाँ से चली गई थी। तो यांग जंग अब कॉलेज का कुछ मेन क्लासेस ही अटेंड करता है और वापस आके कंपनी को देखता है। इसी दौरान उसे पता चला कि आज एक पार्टी उसे अटेंड करना है, और यह जानते ही यांग जंग ने कहा ओह ये पार्टी क्या मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। तो जो असिस्टेंट था नहीं सर, ये कहने के बाद यांग जंग अच्छे खासे रेडी होता है और पार्टी के लिए निकल जाता है। उस पार्टी में लैंस में से भी किसी को जाना था, तो वांग जी ने लैंस चैन को वहाँ पे भेज दिया था। यहाँ पे यांग विंग का अच्छा खासा कॉलेज खत्म होता है, और वही वांग जी की मतलब वांग जी की ब्रह्मचारी तपस्या को भंग करने के लिए सारी चीज़ें बनतराने के लिए ऑनलाइन सर्च करने के लिए बैठ चुका था। वह आया, उसने देखा कि अंकल नीचे बैठे, उसने बात करने की कोशिश की पर अंकल ने सीधे मुँह कुछ बात नहीं किया और वहाँ से चले गए। विंग ने कहा कब तक अंकल, ये कहने के बाद विंग भी अपने काम से ऊपर आ गया था। यहाँ पे दूसरी ओर लैन सिचन उसी पार्टी में गए थे जहाँ पे लैन जंग जंग गया था, और भाई लैन सिचन जंग जंग को देखिए शौक कि हाँ भाई इस पार्टी में से बड़े मतलब सीईओ कंपनी के जो हेड होते हैं वहीं आते हैं, तो जंग जंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लैन सिचन ने जब पूछा जंग जंग ने कहा कि सीजे के बदले में आया हो, तो लैन सिचन ने वो इशारा दिया। तो जिन चुसन जो यानली को ढूंढ रहा था, क्योंकि यानली ने फ़ोन फान बंद करके घर पे ये बता के चला गया था कि वो वेकेशन पे जा रही, यहाँ तक जिन चुसन को कुछ नहीं बताया। तो जिन चुसन ने यहाँ जंग जंग से पूछा कि यानली कहाँ पे, तो ये सुनने बाद यानली के बारे में जंग जंग ने सारी बातें जिन चुसन को बता दिया। तो जैसे जिन चुसन ने कहा यानली तुम अब भागोगी मुझसे, ये कहने के बाद जिन चुसन ने एक्सक्यूज़ कहा और सारे वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिलने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। उसे पता है यानली जब एलोन्स टाइम चाहिए उसे वो कहाँ पे जाती है, तो जिन चुसन भी उसके पीछे निकल चुका था। यहाँ पे यांग जंग के ऊपर भाई साहब बहुत मतलब बहुत सारे लड़कियों की आंखें थी। पहले बंदा रिच है हैंडसम है, तो लड़कियाँ ये लट्टू होंगी ना, ऐसे जंग जंग को देख रहे थे। और जंग जंग की मैरिज बारे में किसी को कोई कानो खान खबर नहीं है, तो सारी लड़कियाँ उसके पास तितलियाँ बना के बैठ रही थी। भाई लान सिचन को जो जलसी चुल मच रही थी कि भाई हाँ मेरे बंदी के पास ही आ जाओ, सारे मेरे बंदी के पास आ जाओ, क्योंकि जंग जंग एक न्यू फेस है ना, तो सारी तितलियाँ वहाँ पे मटा रही थी। तो लान सिचन को जो जलन मच रही थी, जंग जंग नोटिस कर रहा था। तो जंग जंग ने थोड़ा सा ना किसी एक को प्रूव कर दिया था कि नहीं ये वो के तो वो जो एक लड़की थी उसने जंग जंग के ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था कि अब तो बंदा ये मेरा होके रहेगा। जंग जंग जो कहते हैं ना लान सिचन को जलाने के चक्कर में कि नहीं देखो भाई मैं कितना पॉपुलर हूँ, तुम्हें मुझे 32 मिलेगी 36 आएंगे, ऐसे टाइप का सिचुएशन था ना, वो आँखों में चल रहा था। लान सिचन बोल रहे थे कि मेरे पास आ जाओ, मैं इंट्रोड्यूस करता जंग जंग भी लाइक नो। तो लान सिचन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, वहाँ से चले गए थे। हाँ उन्हें जलसी मच रही थी, पर हाँ उन्हें पता है जंग जंग के उन्होंने प्रपोज नहीं किया है, उनके अपने फीलिंग्स जो है उसे पूरी क्लैरिफाई नहीं किया है, तो इसलिए एक बाउंड्री सा है ना। तो जंग जंग को इसी बात का गुस्सा था कि भाई ये बंदा फ्लर्टिंग करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, बस मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे प्यार करता है। इसीलिए जंग जंग ने लान सिचन को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि पहले जंग जंग को लगा कि लान सिचन एक फ्लर्टिंग नेचर के एक बॉय है जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करते। उसके बाद पता चला कि नहीं वो जंग जंग के साथ ही फ्लर्ट करते। उसे जान के बहुत खुशी हुई थी कि जंग जंग को के साथ ही वो फ्लर्ट करते। फिर क्या है ना लान सिचन उसके बाद से जंग जंग को कोई हिंट देना छोड़ चुके थे, तो जंग जंग को लगा कि नहीं ये सिर्फ फ्लर्ट करता है, ये सारी भारतीय रूमर्स थे। और उसे जो चिल मची थी कि उस मैरिज के शादी के बाद बस जंग जंग ने लान सिचन से थोड़ी दूरियाँ बना के रखी थी। और जैसे ही जंग जंग ने गुस्से में उस ड्रिंक को पटक लिया, उस लड़के का काम तो हो गया था। पर हाँ जंग जंग की
आधे घंटे के अंदर ना तबीयत ख़राब होने लगी, उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स थे वो ऊपर नीचे होने लगे थे। बस वहीं से जंग ये हो क्या रहा है मुझे। तो जंग वो बातों को अवॉइड करने के बाद वो लैंसी चैन के पास पहुंच गया था। तो लैंसी चैन ने कहा अब क्या आया, तो जंग ने कहा सिचन मुझे कुछ हो रहा है। ये बात सुनते ही लैंसी चैन थोड़े पैनिक हो गए कि हाँ उन्हें पता है इस बिजनेस पार्टी में क्या होता है कैसे होता है। तो लैंसी चैन ने अपने असिस्टेंट को हिस्सा रखा और वहाँ से उस असिस्टेंट से सारी अरेंजमेंट कर दी और वहाँ से लैंसी चैन जंग को लेकर निकल चुके थे। जंग जो अब पूरे उस ड्रिंक के कंट्रोल में आ चुका था, वो लास्ट सिचन को बस किस किया जा रहा था। तो सिचन के बोले थे चिंग संभालो खुद को, चिंग संभालो वरना कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तुम बाद में रिग्रेट करोगे। तो जंग भाई फुल ऑन लगा पड़ा था लैंस सिचन को फ्लर्ट करने में, सेड्यूस करने में। लैंस सिचन बोल रहे थे भाई जंग ने हद कर दी, उसने लैंस सिचन की पूरी कोट को फाड़ दिया और उसके नेक पे किसेस करने लगा। तो लैंस सिचन कंट्रोल करने लगे, वो कंट्रोल करे पर जब उन्हें लगा कि नहीं भाई अब उनसे कंट्रोल नहीं होगा तो उन्होंने बोला जंग बस बहुत हो गया। तो जंग ना क्यों तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो क्या, तुम नहीं हो तो यहाँ से दफा हो, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो लैंस सिचन ने एक स्मिक किया और कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो जंग ने थोड़ा आँखें को खोला और कहा लैंस सिचन मेरे हस्बैंड। यह सुनते जंग ने जब ये बोला तो लैंस सिचन ने कहा क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो। तो जंग ने ऑफ कोर्स बुद्धू मैं मानता हूँ, वरना मैं क्यों रहता तुम्हारे पास। मुझे बस 3 महीने का टाइम इसलिए चाहता कि मैं तुम्हें समझ सकूँ और मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तो जंग ने जब ये बोला तो लैंस सिचन ने कहा और तुम। तो जंग ने कहा जब से मैंने तुम्हें देखा इडियट। ये कहने के बाद जंग ने लैंस सिचन को इसके अब लैंस सिचन रुकेंगे बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस रूम का दरवाज़ा खोला, उसके असिस्टेंट के मुंह पे दे मारा और खुद को और जंग को लग गया। बस असिस्टेंट बेचारा ये क्या था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे भी पता कि अगर यहाँ पे रुका तो कुछ ना कुछ कांड हो जाना है। तो इसलिए लैंस सिचन बस जंग को किस करके बेड पे लिटा के उसके बाद उनका एवरीडे शुरू। और जंग के उस कमरे से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे दूसरी ओर साहु सिचन लेट नाइट तक काम कर रहा था कि हाँ भांगजी ने बोल दिया था कि एक न्यू इंटर्न आने वाला है तो उसे तुम्हें काम सिखाना भी है और बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। तो साहु सिचन मिला क्यों। तो भांगजी ने कहा क्योंकि तुम्हारा काम वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से। तो साहु सिचन ने कहा हाँ चलो भाई भांगजी उसके बारे में सोच रहा है, इसलिए उसने हाँ बोल दिया था। उसी तरह उसे बहुत सारी चीज़ें अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, शेड्यूल वगैरह फाइल सर वगैरह, इसलिए तो साहु सिचन लगा पड़ा था और कह रहा था इंटर्न आने से पहले मुसीबत। माय गॉड पक्का नहीं क्या होगा मेरे साथ। यहाँ पे भांगजी जो घर आ चुका था और वहीं ने पहली बार आज किचन में कदम रखा था। ये देखते ही सैफ ने बोला सर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि हाँ इन दिनों में विंग कभी भी किचन में नहीं आया। उसे कुछ चाहिए होता वो बोल देता तो सर्वेंट बना के उसके पास लेके आ जाते थे। तो ना कुछ नहीं मुझे ये वाली फ़िश बनानी है और ये फ्रूट सैलेड चाहिए। भाई साहब बस सैफ को पता है कि वो सारे फिशेस वो सारे फ्रूट्स जो विंग बता रहा है वो किस चीज़ के लिए। उसका फेस टमाटर की तरह लाल। तो इन्होंने कहा क्यों कुछ हुआ है क्या आपको, या फिर आप नहीं बना पाओगे या फिर मैं बनाऊँ। तो सैफ ने कहा नहीं नहीं हम बना देंगे। आप डिनर टेबल के बीच में लैंड करें जो बस उस फूड को देख रहे थे, मतलब उस फूड को देख रहे थे, उन्हें घूरे जा रहे थे उस फूड को। तो उन्होंने कहा क्या हुआ अंकल। तो लैंड करें ने कहा कुछ नहीं। ये कहने के बाद उन्होंने अपना प्लेन और डिनर किया और वांगजी के आने तक वो वेट करता रहा। वांगजी आ गया था, उसके बाद कहा तुमने डिनर नहीं किया। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। तो वांगजी भी हाँ चलो भाई मेरा वाला बंदा मेरे लिए वेट कर रहा है, इसीलिए उसके बाद वांगजी फ्रेश होने के आने के बाद वांगजी को सर्व करने लगा। वांगजी बस उस फूड को देखता है और इनकी प्यारी सी मासूम सी शक्ल को देखता है। पहले उसे लगा नहीं ऐसा इतनी जानबूझ के नहीं क्या होगा। तो फिर वांगजी को याद आया नहीं ये कुछ भी कर सकता है। तो वांगजी ने पूछा विंग ये क्या है। तो विंग ने कहा तुम्हारे लिए खाना मैंने खुद अपने आँखों देखी बनाया है। तो वांगजी ने कहा पर क्यों। तो विंग ने कहा क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना था और मुझे जब पता चला कि तुम नॉन वेज कुछ ज़्यादा नहीं अंडे और फिश खाते हो और फ्रूट्स में भी मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है, तो इसलिए मैंने पाइनएप्पल ग्रेप्स स्ट्रॉबेरी बेरीज और इतना ही बनाया है फ्रूट्स में। और देखो मैंने तुम्हारे लिए फिश बनाया है, अंडे तुम सुबह खा चुके थे ना इसलिए। तो वांगजी बस इनकी मासूमियत को देख रहा था और कह रहा था वही आई स्वेयर ये तुम्हारी मासूमियत हो वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा मुझे। तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है तो
मैं खा लूँगा ना। तो वही ने कहा खाओ ना, मैंने खुद बनाया और मुझे जानना है कैसे बनाए। तो भांग जी ने कहा तुमने बनाया है ना बनवाया है। तो वही ने कहा बनवाया है, पर मैंने बोला ना उतने इतना डालना चाहिए, इसे करना चाहिए। तो भांग जी ने सोचा हाँ आज तो सबकी वाट लगी पड़ी होगी। तो वही भांग जी ने एक एक वाला मुँह पे लिया और कहा मेरा हो गया। तो वही ने कहा इतना से हमें, तभी वही ने कहा भाई ये निकल रहा है। तो वही ने कहा अच्छा बैठो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये कहने के बाद वांग जी को वही सारे मतलब वो जो बाउल ऑफ फ्रूट्स सलाद था उसने पूरा ठूस लिया उसके मुंह में। भांग जी चबाए तो खा ही जा रहा था। उसे उसे पता है इनको अभी रोकना मुश्किल है। तो वो खाने के बाद इन्हें कहा ये फिर से, भांग जी ने कहा ये भी। तो इन्हें कहा उसके बाद भांग जी के पसीने छूट रहे थे, हाँ उसके हार्मोन्स चेंज हो चुके थे, उसे आप खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। भांग जी कह रहा था नहीं विंग और नहीं, अगर और कुछ हुआ तुम मेरे पास आए तो कांड हो जाना है। तो भांग जी गहरी सांस लेके उसने डिनर खत्म किया और वहाँ से लंग्स लेके भागा। विंग विंग जाओ बेटा जाओ, कहाँ जाओगे, जाके अपने स्टडी रूम या फिर अपने रूम में ही जाओगे, उससे ज़्यादा कहाँ जा पाओगे। ये कहने पर विंग मुस्करा था, डेविल वाली स्माइल दे रहा था। यहाँ पे भांग जी जब अपने रूम में आता है उसे कामिंग सा स्मूथिंग सा सैंडलवुड वाला स्मेल आता है और इससे उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई थी। भांग जी बस उस स्मेल में खोए जा रहा था। तभी उसमें से थोड़ी सी रोज़ एंड और कहते हैं ना लोटस की स्मेल उस माहौल को ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना रोमांटिक बना रहा था। भांग जी बस तभी विंग दरवाज़ा खुल के उसे अच्छे से लॉक करता है और कहा क्या हुआ भांग जी। तो भांग जी ने विंग को देखते हुए मतलब मधुर से आंखों से देखते हुए विंग तुमने ये ठीक नहीं किया। तो इन्हें कहा मैंने क्या क्या है ये कह के वो धीरे धीरे से भांग जी के पास आ रहा था और भांग जी के एडम एप्पल से खेल रहा था। भांग जी कह रहा था विंग रुक जाओ तुम बुरा कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। तो इन्हें कहा मुझे पता है भांग जी, हाँ तुम अंकल के हाथ तक रुकना चाहते हो पर मैं नहीं। ये कि विंग किस कर रहा था भांग जी के एडम एप्पल का, उसे लाइट किसेस वगैरह कर रहा था। विंग के ऐसे किसेस से भांग जी थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था। भांग जी कह रहा था विंग प्लीज़। तो विंग ने कहा क्यों भांग जी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ अंकल हाँ बोलेंगे तो ठीक है ना, हम मैरिज कर लेंगे। क्या अंकल ना बोलने से तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। तो भांग जी ने जब सुना भांग जी को जो उठा उसने विंग को दे दिया, उसे किस करने लगा। भाई वो फ्रेंच वाइल्ड किस था। विंग एक पल के लिए सांस लेना भूल चुका था। कुछ समय बाद विंग और भांग जी फोरेड पर लगाए बैठे थे। भांग जी ने कहा अब जो होगा तुम भुगतोगे। तो विंग ने कहा मैं तो कब से रेडी हूँ। ये कहने के बाद भांग जी सिर्फ विंग भांग जी इनको बड़े एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर देके सेटिस्फेक्शन करने के बाद वो खुद विंग के हाथ से सेटिस्फेक्शन होने के बाद विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है सो जाओ। तो यहाँ पर भांग जी ने कहा विंग अगर अंकल ना भी बोले तो मैं तभी भी तुमसे प्यार करूँगा, हाँ पर ये सब शादी के बाद, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद को बचाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद विंग के ऊपर से भांग जी उठ गया था और वहाँ से खुद को क्लीन करने के लिए वहाँ से चला गया था। विंग बस मुस्कुराया जा रहा था कि हाँ भाई अब भांग जी उसका है। उसके बाद भांग जी वहाँ से टॉवल लाता है, उसे विंग को क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद विंग को टाइटली हक करके वहाँ पे सो जाता है। कि भाई भांग जी समझ गया था ये बच्चा जो दिखता है बच्चा नहीं शैतान का नाना है। तो विंग भांग जी को हक करके सो गया था। यहाँ पे लैन सिचन और जंग जंग अपने पे लगे पड़े थे और जियांग चक की एक स्पेशलिटी थी, वो मेन होके भी बच्चे को जन्म दे सकता था। ये इस बारे में विंग यानली घर वालों को सबको पता है, बाहर वालों को नहीं बताया जाता क्योंकि कहीं भी किसी तो जियांग चक का एडवांटेज लिया जा सकता है ना, इसी तो ये बात बाहर वालों को या फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता था और लांसीचन को बात ये पता नहीं थी। और वो जितनी बार जियांग चक के साथ इंटीमेट हो रहे थे वो अपना सब कुछ जियांग चक के अंदर रिलीज कर रहे थे। उस समय जियांग चक भी प्रेशर में था तो उसे भी ध्यान भी नहीं था। यहाँ पे दूसरी ओर यानली का पेरेंट्स जिनजुशन पहुँच चुका था और यानली ने कहा तुम यहाँ पे, तो जिनजुशन ने कहा तुम कब तक भागोगे यानली। तो यानली ने कहा मैं भाग नहीं रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। तो जिनजुशन ने कहा मुझसे भाग के या फिर घर वालों से। तो यानली ने कहा ऐसा नहीं है। तो जिनजुशन ना यानली को पूरा समेट भाव में समेट किस करने लगा। तो यानली ने कहा जुसन, तो जिनजुशन ने कहा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे अभी इसी वक्त रोक देता। ये कहने के बाद वो दोनों भी अपने एवरीडे मीन्स पर लगे ही चुके थे। यहाँ पे साहु सिंजा ने कहा हाँ काम ख़त्म, पता नहीं ये न्यू हंटन कौन है, आने से पहले ही मुझे इसके लिए इतना काम करना पड़ रहा है। भगवान जी मेरे काम में मदद हो, मेरा काम ना बढ़ जाए। फिर भगवान साहु सिंजा ने सुने तब ना
इसे तो लैंड कोरियन जो बस अपने कमरे में कुछ सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि अचानक से विंग और वांग जी की शादी हो गई, जंगचंग सिचन की शादी हुई। जंगचंग और सिचन के बारे में हाँ उन्होंने पता चला कि हाँ बस ऐसे ही कि हाँ मेरे प्रेशर की वजह से जंगचंग ने सिचन के साथ शादी कर ली, पर वांगजी और विंका उसे घटक रहा था। उनका डे वन से ना वांगजी और विंका घटक रहा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कह के वांगजी और विंग के ऊपर नज़र भी रखवाया दिया था। तो बस इसी तरह लाइन सोच रहे थे कि बस एक क्लू फॉल और तुम इस घर से बाहर हो गया हुई। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.